कुछ खास फ्लोर्स फॉलो करके 10th फ्लोर पर पहुंचता है तो लिफ्ट एक अलग दुनिया में खुलती है जहां स्पिरिट्स और भूत रहते हैं। और अगर कोई वहां जाकर वापस आने का तरीका भूल जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस जाती है। कुछ चीजों को कभी समझाया नहीं जा सकता। ये भी एक ऐसी ही होश उड़ा देने वाली कहानी है, एक 21 साल की लड़की के बारे में जो अमेरिका के सेसल होटल में रुकी तो जरूर, लेकिन वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकी। सेसल होटल 1927 में बना था और लोगों का मानना है कि ये होटल हॉन्टेड यानी शापित है। यहाँ कई लोग अपने कमरे की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 30 साल पहले यहीं रिचर्ड रोमेरेज नाम का एक सीरियल किलर भी रहा करता था जिसने अपने रूम के अंदर 13 मर्डर्स किए थे। आज भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है। फिर आई फरवरी 2013 की एक सुबह। अचानक सेसल होटल के स्टाफ को पानी की प्रॉब्लम की वजह से एक के बाद एक कंप्लेंट्स मिलने लगी। कहीं नल से पानी नहीं आ रहा था और कहीं से काले रंग का बदबूदार पानी निकल रहा था। स्टाफ को लगा शायद वाटर सप्लाई में इशू है। एक स्टाफ मेंबर जब टेरेस पर वाटर टैंक्स चेक करने गया तो उसने देखा कि एक टैंक का ढक्कन खुला पड़ा है। उसे अजीब लगा, वो धीरे से पास गया और जब उसने टैंक के अंदर झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पानी के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। लोगों को पहले लगा कि शायद उसने अपनी हालत की वजह से सुसाइड किया होगा, लेकिन असली राज यहीं से शुरू होता है। क्योंकि होटल के सारे रास्ते बंद होने के बावजूद एलिसा टेरेस तक कैसे पहुंची और इतने भारी वाटर टैंक का ढक्कन खोलकर वो खुद को उसमें डुबा कैसे सकती थी। इस पर अलग अलग थ्योरीज बनी। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के स्टाफ में से किसी ने ही उसका मर्डर किया और कुछ लोग मानते हैं कि रिचर्ड रोमेरेज की भटकती आत्मा ने उसके साथ कुछ किया। मगर जिस रात एलिसा गायब हुई उस रात उसे आखिरी बार होटल की लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। फुटेज में वो बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। कभी लिफ्ट के अंदर छुपने की कोशिश, कभी कॉरिडोर की तरफ झांकना और फिर जैसे उसने किसी को देखा हो वो लिफ्ट से बाहर निकलकर उसी डायरेक्शन में चल पड़ती है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे शुरू में वो किसी से बच रही थी, लेकिन बाद में कॉरिडोर में कुछ या कोई उसे बुला रहा था और एलिसा उसके पीछे पीछे चली गई। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी निकली कि शायद एलिसा एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम को लोग एक ऐसा तरीका कहते हैं जिससे इंसान दूसरी दुनिया यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। कहा जाता है कि जब इंसान लिफ्ट में कुछ खास फ्लोर्स फॉलो करके 10th फ्लोर पर पहुंचता है तो लिफ्ट एक अलग दुनिया में खुलती है जहां स्पिरिट्स और भूत रहते हैं। और अगर कोई वहां जाकर वापस आने का तरीका भूल जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस जाती है। शायद एलिसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो या शायद सच कुछ और ही है, लेकिन आज तक एलिसा लैम की मौत एक राज बनकर ही रह गई है। देखिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ हर रात स्कैरी थिंग के साथ। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।